गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर फ्रेश वीडियो। तो ट्रेन के लिए हो चुका है काफ़ी लेट और फाइनली रैपिडो आ चुका है। तो इतनी देर के बाद रैपिडो आया, तो यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कितने देर पहुँचते हैं और ट्रेन मिलेगा कि नहीं। तो देखते हैं कितने देर में लोग पहुँचते हैं। बाय बाय फैज। तो गाइस फाइनली पहुँच तो गए हैं, बट एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहुँचे हैं हम। एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहुँचा हूँ, पता नहीं ट्रेन मिलेगी या नहीं। फटाफट से जाता हूँ, बिल्कुल 2 मिनट गाइस, फटाफट से चलता हूँ मैं अभी। तो गाइस हमारी ट्रेन 4 नंबर पे आएगी, बट मेरे को फ़ोन में दिखा रहा था 3 नंबर पे, बट कोई नहीं। तो फटाफट से चलते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं हम लोग, ऊपर की ओर से, फिर वहाँ जाएंगे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और फटाफट से जाते हैं फिर। तो गाइस हमारा है S7 में हम लोगों का, तो फटाफट से चलते हैं S7 की बॉगी की तरफ। और ये कुछ माजा चिप्स वगैरह मैंने लिए हैं, लेज़ वगैरह, क्योंकि ट्रेन में तो सही क्वालिटी के नहीं मिलते ना जो बेचने आते हैं, इसलिए मैंने यहीं से एक परचेज़ कर लिया। तो फटाफट से चलते हैं। हमारा बर्थ मिल गया है S7, तो फटाफट से अंदर चलते हैं। तो गाइस हमें हमारा बर्थ मिल गया, फटाफट से इसे रखते हैं साइड में। और ये हमारा ऊपर वाला बर्थ है गाइस। तो अभी तो नीचे वाले भैया कोई आए नहीं है, तो फटाफट से बैठते हैं यहाँ पर। पानी की बोतल, एक स्लाइस की बोतल, लेज़, केक्स और बिस्किट, क्योंकि रास्ते में ऐसे इन लोगों से लेने का नहीं है ना, ट्रेन में मतलब सही क्वालिटी के नहीं देते कैश। तो मैंने पहले ही परचेज़ कर लिया था कि मेरे को कोई परेशानी ना हो। तो फटाफट से सब सेट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो आने में तो इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा ट्रबलेंस हुई ना कि क्या ही बताऊँ। बट सही टाइम पे तो पहुँच गया था। सही टाइम पे क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे बचा था। 1 सेकंड भी लेट होती तो ट्रेन खुल जाती। अभी टाइम हो रहा है 1-2, तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। ट्रेन तो भी चालू होने वाली है, तो फिर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए टाइम 2:54, तो 2:54 अभी हो रहा है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं जंक्शन है गाइस, वहाँ पे पहुँचे अभी हम लोग। तो अभी तो अराउंड अभी हमें यहाँ से जाने में 5 to 6 आवर और लगेंगे। तो ट्रेन तो अभी तक ऑन टाइम ही जा रही है, और आई होप कि आखिरी तक ऑन टाइम ही हो। ऑन टाइम बिकॉज पहुंच जाऊंगा तो फिर वहां से मेरे को भी अराउंड 15-20 किलोमीटर दूर जाना है, तो वहां से गाड़ी मिल जाएगी, वरना फिर थोड़ा दिक्कत होगा जाने में, बट मिल तो जाएगी फिर भी। तो देखते हैं क्या सीन होता है, ऑन टाइम पहुँचाती है या नहीं ट्रेन पहुँचाती है। हमें तो ऑन टाइम पहुँचा देगी, तो हम फटाफट से घर जल्दी पहुँच जाएंगे। और देखते हैं क्या सीन होता है। जब तक आप इंजॉय करो, तब तक के लिए। भूख लग गई थी हमें, मैंने सोचा था कि नहीं खाऊंगा ये वो, बट पूरी मिल गई मुझे। पूरी सब्ज़ी आई थी बिकने, तो मैंने वो परचेज़ करा, क्योंकि वो कैंटीन का ही खाना था, तो मैंने ख़रीद लिया। तो कैंटीन के अलावा आप कहीं से मत खरीदना गाइस, या फिर किसी प्लेटफॉर्म से ख़रीद लेना, बट अदर जगह से कहीं मत खरीदना। क्वालिटी भी सही नहीं होती है, और अजीब से क्या मतलब क्वांटिटी तो और ठीक है फिर भी, बट क्वालिटी में बिल्कुल मतलब अजीब सी होती है गाइस। तो ज़्यादा कोशिश करना आप लोग कि अवॉइड करो ट्रेन में लोकल वेंडर का खाना। प्लेटफॉर्म पे ख़रीद लो या तो कैंटीन से लो। तो फटाफट से खाता हूँ।
के 4:20 और अभी भी हमें अराउंड लग जाएंगे 4 घंटे लगेंगे, 3.5 से 4 घंटे टाइम। तो बैठे बैठे तो मैं बोर हो रहा था, तो सोचा थोड़ा गेट के पास आ जाऊँ। और काफ़ी सही व्यू यहाँ पे, काफ़ी सही। यहाँ पे मैंने से खुले खुले से हवा पूरी आ रही है, काफ़ी आपकी। बज रहे हैं शाम के 6 और अभी इस स्टेशन के पास में काफ़ी रश हो गई है ट्रेन में। देखो आप वहाँ पे काफ़ी लोग चढ़ चुके हैं, ऐसे नहीं तो हमारी तो ट्रेन खाली ही जा रही थी, हमारी बॉगी। बीस मिनट से ऊपर हो चुके हैं, ट्रेन अभी तक खुली नहीं है। पता नहीं कभी खुलेगी, अब कितना टाइम और लगेगा। पटने नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा पटना जंक्शन ही है। तो फाइनली ऑलमोस्ट बिहार पहुंच ही गए हम लोग। तो नेक्स्ट स्टॉपेज पटना जंक्शन है। अराउंड वो 1 से 1.5 घंटे में आ जाएगी। तो 1.5 घंटे में अराउंड 1.5 घंटे 6:40 हो रहा है ना अराउंड, नहीं सॉरी गाइस, वो 2-2.5 घंटे लगेंगे। अभी आओ 9:30 को टाइमिंग है ट्रेन की, बस 15 मिनट डिले चल रही है। तो देखते हैं ऑन टाइम पहुंचाती है या फिर 15 मिनट डिले के साथ ही ले जाती है। तो देखते हैं वहाँ पहुंचने के बाद में क्या सीन होता है, तो फिर आपको वहाँ आगे की और दिखाते हैं। तब तक के लिए काफ़ी टाइम हो गई थी ट्रेन को रुके हुए, ट्रेन खुली नहीं रही थी। तो हम लोगों ने नीचे उतर कर व्यू लेना चाहा। देखो कुछ ऐसा व्यू है। तो काफ़ी टाइम से ट्रेन स्पॉटेड, आई थिंक कि कुछ हुआ है, कुछ मतलब कि पता नहीं क्या ट्रैक चेंज है, मैं ये सोच रहा था। बट यहाँ तो सीन कुछ और ही है, लाइन क्लियर नहीं, ऊपर से कुछ कॉल्स वगैरह पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हुई है, जिसके कारण से ट्रेन को रोक दिया गया है। तो अभी क्या हो रही है पता नहीं। तो जब तक सब क्लियर नहीं हो जाएगा अभी तब तक ट्रेन खुलेगी नहीं। तो और पता ही नहीं कितने दिन और वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यार एक तो जल्दी से घर पहुंचना था, वहाँ ऐसे ही ट्रेन लेट थी, रात को पहुंचेगी। तो अभी और लेट हो रही है ट्रेन, तो पता नहीं और कितनी लेट होगी ट्रेन। तो सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग नीचे उतर रहे हैं, कितने से ट्रेन नहीं रुकी है। ऑलमोस्ट 1 घंटे से एवब हो गए हैं यार, 1 घंटे एवब हो गए हैं ट्रेन को रुके हुए, और अभी तक ट्रेन खुली ही नहीं है। तो सभी लोग उतर के देख रहे हैं। तो हमने भी उतरा और देखा कि क्या सीन चल रहा है। तो ये सीन था। तो ट्रेन खुलती है तो फिर आप लोगों को आएगा व्यू दिखाता हूँ। इसमें कुछ लेज का कैसे अंकल अमूल से 1 दे दीजिएगा। ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया पटना, लेकिन थोड़ी दूर बाकी थी, अराउंड 15-20 मिनट बाकी है यहाँ से। लेकिन रास्ते में ही किसी ने कर दिया है भैकम, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई है। यार ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को, ऐसे करते हैं मतलब क्या ही बोलूँ उन लोगों को। थोड़ी सी दूर के कारण वो लोग रास्ते में भैकम कर देते हैं। उनके 2 लोगों 3 लोगों के कारण पूरे गाड़ी वालों पे जितने पैसेंजर बैठे थे सभी को परेशानी होती है। क्या ही बोलूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस। तो देखो यार पूरी गाड़ी रुकी पड़ी, तो देखो पूरे ऐसे सुनसान रास्ते में, पता नहीं इन लोगों का घर कहाँ ही होता है, कैसे इन लोग कैसे ही होते हैं यार, वैगम कर देते हैं ऐसी जगहों पर। 2-3 लोगों के कारण पूरी बॉगी में जितने लोग बैठे हैं सभी को परेशानी होती है यार, क्या ही बोलूँ मैं।
तो देखते हैं वो जो ड्राइवर अंकल क्या वो जोड़ने गए हैं, वो बैकअप के लिए जो अलग से फिर होती है लास्ट में जोड़ना पड़ता है उसे क्या, तो वो आगे से उतर कर पीछे गए हैं जोड़ने के लिए। तो वो जुटेगी, तो जुटने के बाद में ट्रेन स्टार्ट होगी तो फिर चलेगी। तो फटाफट से स्टार्ट होगी, तो अराउंड लगेंगे यहाँ से हमें 15 से 20 मिनट। तो स्टेशन पहुँच के फटाफट आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। करना नहीं, वो लोग तो मस्त सो कर है खा पी के, लेकिन हमें तो उतरना है थोड़ी देर में। अभी बज गए हैं 9-10 हो रही है। अराउंड 20 से 25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे पटना जंक्शन पे। ये देखो भाई सभी लोग सो रहे हैं। इन लोगों को आई थिंक काफ़ी दूर जाना है। ये ट्रेन स्टार्ट ही होती है कोलकाता से, तो आगे बहुत आगे तक जाती है। एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं मालूम, बट हाँ काफ़ी आगे तक जाती है। तो ये सब मस्त सो रहे हैं, बट अपने को तो उतरना था, इसलिए फटाफट से उठ के सब कर लिया मैंने। तो फाइनली ट्रेन खुली, बस ट्रेन खुल चुकी है और आगे से भी एक ट्रेन सामने से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है सामने से। गाइस देखो शूज़ मैंने पहन लिए हैं, स्लीपर हटा करके सब कंप्लीट हो गई है। बस फटाफट से उतरूँगा, उतरने के बाद में वहाँ से आपको फिर पटना जंक्शन से दिखाता हूँ। फाइनली पहुँच गए हम लोग पटना जंक्शन पे, ऑन द टाइम बिल्कुल ट्रेन पहुँचाई है। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं स्टेशन से बाहर और फिर स्टेशन से बाहर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। काफ़ी सही सिटी है गाइस पटना भी। एक बार आप लोग जब भी आओ विज़िट करना यार, काफ़ी अमेजिंग व्यू आता है, काफ़ी प्यारा व्यू यहाँ का मिलता है। देखो मैं आपको यहाँ का बाहर का एक बार व्यू दिखाता हूँ गाइस। काफ़ी प्रिटी टाइप से इन्होंने सजा रखा है, मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर वगैरह के यहाँ पे प्रतिमा टाइप बना रखा है। तो काफ़ी सही व्यू मिला हमें यहाँ पर का। तो फटाफट से अभी चलते हैं ऑटो के लिए, ऑटो मिलती है तो गाइस फिर वहाँ से ऑटो लेकर निकलते हैं घर के लिए। रात तो काफ़ी हो चुकी है बट कोई नहीं, ट्रेन ऑन द टाइम थी तो कोई दिक्कत हुई नहीं है ऐसे। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। तब तक के लिए बाय।